एक एमपी जिन्होंने पार्लियामेंट में मिडिल क्लास के लिए आवाज उठाया, आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, जिन्होंने खुद ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय बनकर डिलीवरी बॉय के साथ हो रहे परेशानियों को जाना, जिन्होंने पार्लियामेंट में मेंस्ट्रुअल हेल्थ जैसे मुद्दों को उठाया जिसके बारे में आज के नेता बात करने से भी कतराते हैं। It concerns our women, our daughters, and I want this to be included in the bill. जिन्होंने खुद एक नेता होते हुए भी राइट टू रिकॉल जैसे लॉ को पास करने की डिमांड करती है। Right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. एक ऐसा लॉ जिसमें अगर वोटर्स नेता को चुन के पार्लियामेंट भेज सकते हैं तो उनके पास ये भी ताकत होनी चाहिए कि वो उन्हें जब चाहे हटवा भी सकते हैं। उनका मानना था कि बाकी देशों की तरह भी इंडिया के वोटर्स के पास सिर्फ राइट टू वोट नहीं, राइट टू रिकॉल भी होनी चाहिए। अगर इंडिया का वोटर्स नेताओं को हायर कर सकता है तो उनको फायर करने की भी शक्ति उसके पास होनी चाहिए। एक तो हमारे इंडिया में राघव चड्ढा सर जैसे पॉलिटिशियन का होना ही एक हैरानी की बात है, लेकिन उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर देना एक बहुत ही मामूली बात है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा सर को राज्यसभा में बोलने से क्यों रोक पाती। देखिए, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं कि राघव चड्ढा अपोजिशन में होते हुए भी मोदी जी और बीजेपी के लिए सॉफ्ट है, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो ऑफिशियल एलिगेशन राघव चड्ढा सर पे आम आदमी पार्टी द्वारा लगाई गई। पहला तो ये है कि उन्होंने राज्यसभा के नियम तोड़े हैं, जिसमें उन्होंने बिना परमिशन के कुछ नेताओं के नाम अपने बिल सुनाते हुए एक सुधार के रूप में बोल दिए। और इन पे ये भी आरोप है कि जब अपोजिशन सदन से वॉकआउट करती है तो वो वहीं पे बैठे रहते हैं। लेकिन इन्होंने इस बात को सरासर झूठ ठहराया है और चैलेंज कर दिया है कि कोई भी मुझे इस बात पे एक भी सबूत ला के दो तो मैं मान, क्योंकि पार्लियामेंट में तो चारों तरफ से कैमरे हमेशा ऑन रहते हैं और ऐसे ही ना जाने कितनी एलिगेशन राघव चड्ढा सर पे लगाई गई है। आपको क्या लगता है, इन्हें दोबारा राज्यसभा में बोलने का मौका दिया जाएगा या फिर ये बीजेपी ज्वाइन करेगी?